नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे। ब्रिटिश शासन में शुरू हुई ये रामलीला आज भी जारी है। इतना ही नहीं, इस रामलीला ने समाज को जोड़े रखने की अलग जगह रखी है। डिजिटल वर्ल्ड में आज की वर्तमान पीढ़ी इसे आगे बढ़ा रही है। सैफ अली खान के पूर्वजों ने शुरू कराई थी रामलीला, क्या देखी है आपने? देश भर में भले ही रामलीला का मंचन रात में करने का चलन हो, लेकिन गुड़गांव के पास पटौदी कस्बे में दिन में भी मंचन होता है। दर्शकों को रात में जागने की दिक्कत नहीं होती। दिन डूबने से पहले ये खत्म भी हो जाती है। इसे हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। दिन में रामलीला होने के पीछे का कारण क्या है, इसे तो वहाँ के लोग नहीं बता पा रहे, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि ये परंपरा चली आ रही है। पटौदी से मशहूर क्रिकेटर नवाब पटौदी के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। उनका यहाँ महल भी है। अब उनकी विरासत फिल्म अभिनेता सैफ अली खान संभाल रहे हैं। इस रामलीला को फिल्म अभिनेता सैफ अली खान के पूर्वज मोहम्मद मुमताज अली खान उर्फ मुट्टुन मियां ने 1902 में शुरू करवाया था। रामलीला के विरासत ऑफ पटौदी नाम से फिल्म बनाने वाले हैं। इसका मंचन 115वें वर्ष भी जारी है। मालूम हो कि सैफ अली खान को पटौदी रियासत के 10वें नवाब की पदवी मिली है। हालांकि इस तमगे को कोई कानूनी मान्यता नहीं है। इसका प्रबंधन रामलीला कमेटी करती है, जिसमें दिन की रामलीला की झलक भी देखने को मिलेगी। ये बात अलग है कि रामलीला के आयोजन में आधुनिकता का समावेश हुआ है। स्थानीय कलाकारों के स्थान पर पेशेवर कलाकार के अलावा उनकी वेशभूषा से लेकर साउंड सिस्टम भी बदला हुआ दिखता है, इसलिए इसे निभाया जा रहा है। कमेटी से जुड़े अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा, तेजभान चौहान उपाध्यक्ष के मुताबिक नवाब परिवार से इसके मंचन में अभी भी सहयोग मिलता है। रामलीला शुरू होने से पहले और बाद में इसके लगभग 50 पात्रों की पटौदी में सवारी निकलती है। मंचन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। सूर्य डूबने तक मंचन खत्म हो जाता है। इसका मंचन 115वें वर्ष भी जारी है। इसका प्रबंधन रामलीला कमेटी करती है। देश के कोने कोने में रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। इनमें बड़े किरदार आते हैं, चर्चा होती है, लेकिन पटौदी कस्बा एक ऐसा कस्बा है जहां तमाम तामझाम से दूर 115 साल से लगातार रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इसके पात्र और पटौदी कस्बे से ही होते हैं। पटौदी कस्बे में न केवल रामलीला की सांस्कृतिक मशाल को जलाए रखा गया, बल्कि देश विदेश के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली अनेक प्रतिभाएं भी दिखाई देती हैं। ब्रिटिश शासन में शुरू हुई ये रामलीला आज भी जारी है। संरक्षक महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज बताते हैं कि इतना ही नहीं, इस रामलीला ने समाज को जोड़े रखने की अलग जगह रखी है। आधुनिकता के इस दौर में आज की वर्तमान पीढ़ी इसे आगे बढ़ा रही है, जिसमें दिन की रामलीला की झलक भी देखने को मिलेगी। सांस्कृतिक एकता की लौ जलाने वाली गुरुग्राम जिले के पटौदी कस्बे की रामलीला में जाति पाति और न ही संप्रदाय का कभी कोई भेदभाव देखने को मिला। आज भी ये सांस्कृतिक मशाल जल रही है। रामलीला में पात्र निभाने वाले दिनेश जोशी बताते हैं कि ये रामलीला आजादी के पहले से होती रही है। इसके जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मेरा नाम दिनेश जोशी है और मैं रावण के किरदार में 29 सालों से पिछले इस रामलीला में, जो एक ऐतिहासिक रामलीला है, इसमें अपना पार्टिसिपेट कर रहा हूं। और मुझे गर्व होता है, जितने भी कलाकार हैं, इनको सबको गर्व होता है, क्योंकि बहुत प्राचीन एक रामलीला है। 1904 में ये प्रारंभ हुई थी और इस रामलीला की बहुत महत्व है। और पटौदी के अंदर ये एक बहुत ऐतिहासिक रामलीला आसपास में, क्योंकि इसकी झांकियाँ निकलती है, झांकियों के बाद हमारे को रामलीला करनी पड़ती है। बहुत अच्छे कलाकार हैं इसमें, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। ये लगभग दिन में 12 बजे से प्रारंभ होकर रामलीला और शाम को 10 बजे तक, रात को 10 बजे तक झांकियों से ही जाती है और झांकियों से ही वापस पूरी शहर की परिक्रमा करते हुए आती है। ये रामलीला ऐसी रामलीला है, इस रामलीला में हमारे को बड़ा गर्व अनुभूति होती है। हम ये चाह रहे हैं कि किसी ढंग से भी समाज को प्रोत्साहित करें, समाज को अपने धर्म के बारे में बताएं। भगवान राम का चरित्र निभाने वाले कलाकार बहुत शानदार हैं। लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का, जो एक बहुत अच्छी भूमिका लंबे समय से दे रहे हैं। और मैं स्वयं भी 29 सालों से इस रामलीला का हिस्सा बनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस आयोजन से आसपास के लोगों को जोड़ा गया। लोगों में देश प्रेम की भावनाओं को जगाए रखने के लिए इस रामलीला की बहुत बड़ी भूमिका रही। शहर के रामलीला मेले में लगे
रविवार को सुग्रीव मित्रता, बालीवध और लंका दहन लीला का मंचन हुआ। दोहे और चौपाइयों के साथ भव्य लीला का मंचन देखने के लिए भारी भीड़ भी उमड़ी। वहीं रामलीला कमेटी ने दशहरा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले 2 सालों से गुरुग्राम में रामलीला का पूरी तरह से मंचन नहीं हो पा रहा था। इस साल कोविड कम होने के कारण ये आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। रामलीला जी ये दिन में होती है, अपने आप में एक अलग तरह की रामलीला है ये, और ऐतिहासिक रामलीला है। ऐतिहासिक इस संबंध में कि 1904 से तो हमारे पास रामलीला कमेटी के पास इसका रिकॉर्ड है। 1904 से तो रिकॉर्डेड है, परंतु उससे पहले कितने समय से भर रही है वो बड़े बुजुर्गों से पता चलता है कि 1904 से भी बहुत पहले से भर रही है रामलीला। और इस रामलीला ने ताजदान किए हैं, लोगों को बादशाह और नवाब बनाया है, और उस तब से ये रामलीला लगातार इसका आयोजन हो रहा है। अब श्री रामलीला कमेटी पटौदी इसका आयोजन हर वर्ष करती है। सन 1904 से शुरू हुई, जिसे यहाँ के नवाब मिस्टर मुजफ्फर अली खान ने शुरुआत कराई। उस समय लोग हिंदू मुस्लिम एक थे, सभी आपस में प्यार था और सभी मिलजुल करके इस रामलीला को मनाते थे। इसका आयोजन भी करते थे और उसमें सहयोग भी करते थे। उसके बाद मुजफ्फर अली के बाद इब्राहिम हुए, इब्राहिम के बाद इख्तियार अली हुए, इख्तियार अली के बाद उसके बाद में हमारी रियासत ख़त्म हो गई। रियासत ख़त्म होने के बाद नवाबी ख़त्म हो गई। नवाबी ख़त्म होने के बाद यहाँ का आपसी सहयोग कम हो गया इन लोगों का। सबसे बड़ी बात ये रही कि जब ये रामलीला शुरू हुई उस समय से ही और अब तक हमारे हिंदू भाई, सनातन धर्मी लोग, हमारे सभी साथीगण वो ही इस रामलीला का संचालन कर रहे हैं। सिर्फ जो नवाब ने शुरुआत की थी वो सिर्फ रामलीला की शुरुआत थी। बाकी सारा जो कार्य है, जितनी भी रामलीला का संचालन है, जो भी करना है, वो सब हमारे हिंदू भाई उन्हीं के हाथों में था और वही इसका कार्यभार संभालते थे। और आज भी इस रामलीला का संचालन हमारी श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड है, जो कि 1904 से ही और अब तक जितना रिकॉर्ड बताता है। कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि रामलीला की विशेष तैयारियां की गई हैं। श्री रामलीला कमेटी इन दिनों आने वाली पटौदी गुरुग्राम रामलीला के लोकेश गुप्ता, डायरेक्टर राधेश्याम मक्कड़, पूर्व प्रधान राजेंद्र सैनी, सचिव सभी कलाकार रामपाल चौहान, वैलेंटाइन चाच, राजकुमार मुदगिल, रामकिशन भारद्वाज और ओम प्रकाश चौहान, रामानंद सैनी, विजेंद्र यादव उर्फ बिल्लू, देवेंद्र गोयल, देवेंद्र अग्रवाल सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे। पटौदी से हमारे संवाददाता मीर सिंह की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।